आज मैं आपको सॉफ्ट इडली बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो मैंने पहले मेजरिंग कप बताती हूँ। जैसे मैंने मेजर करने के लिए चावल और दाल को मैंने एक ग्लास यूज़ किया है। आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, कोई कप हो या मेजरिंग कप भी हो तो आप उसे यूज़ करिए, क्योंकि इसमें आपको मेजरिंग कप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने राइस लिया है। राइस मतलब ये मैंने लिया इडली राइस। ये इडली राइस के नाम से है ना, सब शॉप में अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यदि आपके पास ये राइस ना हो तो आप अपने यहाँ जो भी आप रेगुलर राइस खाते हैं वो ले लीजिए। तो ये इस ग्लास से मैंने ये राइस लिया है, तीन ग्लास राइस लिए हैं मैंने इस ग्लास से मेजर करते हुए। और एक ग्लास में ये बॉइल्ड राइस, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये एक ग्लास मैंने ये बॉइल्ड राइस लिया है और मैं इसको इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। मतलब आप मान के चलिए कि मैंने इसमें 4 ग्लास इडली राइस यूज़ किए, 4 ग्लास मैंने राइस यूज़ किए हैं। आप चाहें तो अपने रेगुलर राइस से भी, अगर आपके पास बॉइल्ड राइस ना हो, इडली राइस ना हो, तो आप 4 ग्लास जो भी आप रेगुलर राइस खाते हो वो आप इससे मेजर करके ले लीजिए। और ये लिया है मैंने 1 ग्लास उड़द की दाल। इसी ग्लास से मैंने मेजर करके 1 ग्लास उड़द की दाल ली है। और मैं इसमें आधे चम्मच के करीब मैं इसमें मेथी दाने ऐड करूँगी। और इन दोनों को हम अच्छी तरह से कम 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। अब मैंने दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लिया, कम से कम 3 से 4 बार। और इन्हें अलग अलग ही हमें गलाना है, अलग अलग ही हमें भिगो के रखना है पानी में। जैसे ये चावल है और ये दाल है। यदि आप नाइट में इसको गला रहे हैं तो ओवरनाइट, और यदि आप दिन में इसको गला रहे हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटे आपको इसे कम से कम पानी में रहने देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने इडली के लिए चावल गलाए थे वो अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इसी तरीके से हमारा उड़द दाल और मेथी दाना भी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो अब मिक्सर में इन दोनों को पीस कर एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन इन्हें हमें अलग अलग ही पीसना है और एक बारीक मतलब स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अब ये चावल दाल को मैंने पीस लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। ये इस तरह का पेस्ट होगा इसका। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंटूंगी। हम जितना इस पेस्ट को ना फेंटेंगे इडली उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे फेंटिएगा। मैं तो हाथ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं। अब मैंने इस पेस्ट को अच्छे से फेंट लिया है। तो अब इसे हम पूरे ओवरनाइट एक रात के लिए से ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक कि इसका साइज डबल ना हो जाए, ये अच्छे से फर्मेंट ना हो जाए। क्योंकि आज मैं आपके साथ सॉफ्ट इडली की रेसिपी, मतलब मैं कैसे इडली बनाती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपको टिप्स देती हूँ कि क्या होता है ना, जैसे ठंड का टाइम होता है, ठंड और अभी भी क्या है ना, मौसम में गर्मी और ठंड दोनों मिक्स हो रहा है। मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और या तो फिर पानी गिर जाता है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो इडली का जो बैटर होता है ना, वो फर्मेंट नहीं हो पाता या इसमें खमीर नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस तरीके से इस तरीके का कोई ब्लैंकेट ले लेती हूँ मैं, और उसमें जो इडली का बैटर जिस भी मैं बर्तन में रख रही हूँ उसको अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। मैं आपको पास दिखाती हूँ, इस तरह के ब्लैंकेट में। तो क्या होता है ना, गर्मी की वजह से, जैसे यदि आपके यहाँ ठंड में बैटर अगर फर्मेंट ना हो या उसमें खमीर ना उठे, तो आप इस तरह के ना ब्लैंकेट में उसे फोल्ड कर दें। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है आपका बैटर। जैसे अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, तो अभी ये मतलब थोड़ा जो
कमी होगी इसमें तो ये 1-2 घंटे में और अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। तो आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये घर में ही हो जाता है। ठंड के टाइम भी यदि आप ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हो ना तो ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इडली का जो बैटर है वो कितने अच्छी तरीके से फर्मेंट हुआ है। ये देखिए। अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के हिसाब से। मैं पहले नमक कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले नमक डालने से ना इडली का जो बैटर है ना वो बहुत अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पहले नमक नहीं मिलाती हूँ। अब अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा इडली का बैटर है ना वो इतना थिक है। ये बस हमें इतना ही रखना है अपने इडली के बैटर को और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इडली स्टैंड में पानी बॉईल करने रख दिया है और मैंने यहाँ इडली का सांचा ले लिया है। तो अब मैं इसमें ना ऑयल लगा लूँगी अच्छे से। पूरे सांचे में आपको अच्छे से ऑयल लगाना है कि यदि ऑयल अच्छे से नहीं लगेगा ना तो इडलियाँ चिपकेंगी। तो पूरे सांचे में आप अच्छे से ऑयल लगा लें। अब मैंने इडली के सांचे में अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब मैं इडली बैटर को सारे सांचों में डाल लूँगी ऐसे। आप जितनी बड़ी चाहे उतना डाल लीजिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे तो छोटी छोटी इडली बनेगी और अगर आप उसी साइज जिस साइज़ का आपका सांचा है उस हिसाब से डालेंगे तो उतनी बड़ी इडली आपको मिल जाएगी बनकर। कि मैंने सारे सांचे फिल कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इडली स्टैंड में जो मैंने पहले ही पानी बॉईल करने रख दिया था
पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने इडली के जो भी स्टैंड होंगे ना वो हम यहाँ रख देंगे। और ढककर कम से कम इसको हम 10 to 15 मिनट तक इसे भाप में पकने देंगे। और यहाँ हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो हमारी सॉफ्ट इडली बनकर अब तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे यहाँ पर। तो अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि मेरी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, तो मेरी इडली की थाली बनकर तैयार है। आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इडली से रिलेटेड एक रेसिपी इडली 65 अपने चैनल पे पहले ही अपलोड करके रखी है, तो आप उसे एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं। मेरी बेटी को मैं खाना खिला रही हूँ और मेरे बच्चों को ना इडली बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ तो ना एक हफ्ते में एक बार तो इडली सांभर बनता है। और ये बहुत लाइट, या तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। और यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।